हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने टेराबाई स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल। जो लोग फर्स्ट बार विजिट करें, सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए, सबसे पहले आपको बता दें कि ये अभी जो एक पुलवामा अटैक हुआ है, तो पुलवामा अटैक में 26 आदमी का मतलब देहांत हुआ है ना। पहलगाम आतंकी हमला, कम से कम 26 पर्यटक मारे गए हैं। तो गृह मंत्री अमित शाह जो है श्रीनगर पहुंचे और बैठक की अध्यक्षता भी हो रही है। साथ में मोदी साहब जो सऊदी में थे, वहाँ से उन्होंने मीटिंग को कैंसिल किया। सऊदी अरब की यात्रा बीच में छोड़कर वापस इंडिया और दिल्ली आ चुके हैं। तो अब देखना है कि क्या होगा, नहीं होगा। तो एक अच्छी बात है कि देश का प्रधानमंत्री मतलब इस तरह का हुआ, क्योंकि पर्यटक को बढ़ा रहे हैं और उस तरह से अगर पर्यटक मारे जाएंगे तो फिर तो दिक्कत आ जाएगी ना। तो जम्मू कश्मीर फिर खिंचातानी में आ गया है और ये जानबूझ के बीच बीच में ये सब करते ही रहते हैं। ठीक है, चलिए, ओवरऑल बाकी सब ठीक है। और ये अपना टेलीग्राम है, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिए, है ना। फ्री टेलीग्राम है और यहाँ स्विंग शॉर्ट स्विंग तो अभी अच्छा निकल के आ रहा है। आप लोगों को याद होगा, हमने आप लोगों से बोला था कि ट्रम्प साहब का रिटायरमेंट का प्लान जो था वो सक्सेसफुली एक्सिक्यूटेड हो चुका है, मतलब संपन्न हो चुका है। एलन मस्क को जो भी लॉस हुआ था वो भी कवर हो चुका है। जो भी वहाँ के सरकारी जो थे बड़े बड़े, वो अभी अपना रिकवर कर लिए हैं। तो अब ट्रम्प साहब बोलते हैं बचा लो भाई साहब। तो कल वहाँ मीटिंग भी हुआ है, तो मीटिंग में जो उनके वित्त मंत्री थे, जो भी है, उन्होंने कहा है कि अभी जो ट्रम्प अपना अमेरिका और चाइना का ट्रेड वार जल्द से जल्द सुलझा दिया जाएगा। तो इसके लिए बाजार बहुत खुश हुए हैं कि चलो भाई ये झंझट खत्म हो जाएगा। उसके बाद उससे भी अच्छी खबर निकल के आ गई अपना ट्रम्प साहब की तरफ से। बोला यार पावेल जी को हम मतलब जो एक दिन पहले बोला था कि हटाओ इसको, जब देखे कि भाई यहाँ भी कोई काम धाम नहीं चल रहा है, तो इन्होंने बोला कि भाई साहब इनको रेट कट करने का सही समय है। तो ऐसे करके बाकी हम उनको हटाने उठाने का नहीं, मतलब इनके प्रति रुख नरम हुआ। पावेल साहब बोले यार ऐसे ही नहीं बाल सफ़ेद किए हमने है ना। तो ठीक है, अच्छा ये खबर निकल के आया। तो ये दोनों खबर जो है, और साथ में इलन मस्क बोले कि उनका भी जो आय से कम आया, तो बोले भाई साहब अब हम अपने कंपनी पे ध्यान देंगे। तो सरकारी कर्मचारी बोला चल बला टला तो ये सब टोटल कारण मिला के अमेरिकी मार्केट ने ज़बरदस्त तेज़ी दिखाया। हालांकि अभी चाइना की तरफ से कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया, तो चाइना का ज़्यादा चक्कर में पड़ना भी नहीं है। बोलते नहीं है कि ये मार्केट, चलिए पहले तो अभी आएगा, जब आएगा तो देखा जाएगा और क्या। तो भाई 2.5 से ज़्यादा परसेंट, 2.25-3%, मतलब 468% का नेस्डैक ने तेज़ी दिखाया। दाऊ ने 4 अंक में 1000 पॉइंट का तेज़ी दिखाया। S&P में अच्छा तेज़ी दिखाया। रसल 2000 वहाँ का स्मॉल इंडस्ट्रीज है, तो इसने भी 3.25%। और अपना फैंग इंडेक्स तो गजब, ये भी 3.25%। सबसे ज़्यादा यही भागता है, इसीलिए इस पर ध्यान रखना पड़ता है। तो इस तरह से बढ़िया मतलब चला है। तो अब आ जाते हैं हम लोग अपने इंडिया पे। तो इंडिया का देखते हैं कि क्या हुआ नहीं हुआ। फिलहाल इंडिया विक्स तो 15 से ऊपर है। ब्रेंट अभी भी थोड़ा सा ऊपर आया, अब हमारे लिए ठीक ठाक है, कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। यूएस का बॉन्ड यील्ड जो है, ट्रेजरी बॉन्ड जो 10 ईयर वाला है, तो वो 4.4 हो गया था, वहाँ से 4.34 हुआ है, थोड़ा कम हुआ है। तो राहत हुआ है, थोड़ा सा शांति हुआ है। बाकी एडीआर में अच्छी तेज़ी देखने को मिली है, जिसमें विप्रो, इन्फोसिस, आईसीआईसी बैंक सब ज़बरदस्त, एचडीएफसी सारे बढ़िया मतलब भागे हुए हैं। और रिलायंस भी 2% के तेज़ी के साथ अपना काम वहाँ एडीआर में बंद किया है। इस बीच में जो गोल्ड है, इसमें मैंने आप लोगों को बोला था ना कि भाई साहब हो गया है, तो ठीक है। तो यहाँ 3500 को टच करके वहाँ 125 पॉइंट का गिरावट आया है, तो अच्छा है गोल्ड का गिरना मार्केट को रिकवर। तो अब आप बोलोगे सर तो हम टॉप पे खरीद लिए, तो भैया बर्दाश्त करो, रूल नंबर 12 से खरीदे हैं तो अपना देख लीजिए, निकल जाइए थोड़ा। और अभी इसको 10% एटलीस्ट गिरने दीजिए, कम से कम 8 से 10% करेक्शन होगा। फिर उसके बाद हम लोग, अभी मैं दूसरा वो लॉन्च करने वाला था स्ट्रेटजी, लेकिन वहाँ थोड़ा सा कमी था। अभी और रिटर्न थोड़ा दे देता ना, तब मैं उसको लॉन्च करता। और उसको जान के आप लोग बहुत खुश होते, लेकिन अभी उसका समय नहीं आया, इसीलिए मैं उसको भी होल्ड में ले आया, क्योंकि यहाँ नीचे आ गया। तो आज पोर्टफोलियो पे थोड़ा सा दबाव भी रहेगा, हल्का सा लेकिन विशेष दबाव नहीं रहेगा। अब रही बात प्रॉफिट बुकिंग, ये अभी रुक जाने का है। ठीक है, हमने जब खराब समय निकाला है तो ये अच्छा समय आ रहा है, जिसमें आप देख रहे हैं कि मतलब बाहर से ग्लोबल खबर अच्छी आ रही है। तो जब खराब समय निकाले हैं तो अच्छा समय में जल्दबाजी नहीं करना है, एक बार थोड़ा शांति बनाए रखना है और अब जाने देना है किसको, बाकी अपने उसको, है ना। तो अब अच्छा मूड माहौल हो गया। तो यहाँ साहब कोई भी पीला चावल देने नहीं आएगा चाहे कार्ड नहीं देने आएगा, इन्विटेशन कार्ड, कि आप करो नहीं करो। आप इसको समझ के चल सकते हैं कि मतलब काफ़ी हद तक ठीक है। अगर ये सारा चीज़ सुलझ जाता है, मार्केट, हमारा मार्केट नया हाई पे रहेगा। ऑलरेडी हाई पे है बैंक निफ्टी ने, निफ्टी भी नया हाई बनाएगा। तो अभी सारे सेक्टर में तेजी आपको देखने को धीमा धीमा बढ़ता हुआ मिलेगा। इसका ये मतलब नहीं कि एक के दो दिन में भाग जाएगा, नहीं, यहाँ से अब मजबूती अपना 5-6 महीना अब मजबूती की तरफ चल सकते हैं। बीच में करेक्शन भी आएगा, तो अभी जो है मजबूती की तरफ हम आगे बढ़ेंगे।
अब आप बोलोगे सर कॉल ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, भैया वो प्रीमियम गल जाता है, वो सब काम मत किया करो, मैं पुनः कहता हूँ। और यहाँ पर जो कल हम लोग का अच्छा सिल्वर भी देख ही लेते हैं सॉरी, सिल्वर में भी हल्का सा दबाव है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कल हम लोग का जो क्लोजिंग था वो 24,167 के आसपास था ना, कितना था एक बार नज़र मार लेते हैं, हाँ यस 67 के आसपास था, तो ठीक है। अब रही बात कल का जो बाइंग पोजीशन था, चाहे FIS हो DIS हो, मज़ा नहीं था। कल मैंने नहीं बोला यार इतना कम, कोई पैसा ही नहीं लगाया है, किसी ने कुछ किया ही नहीं है, सब शांत बैठा हुआ है। यहाँ देखिए FIS 1290 करोड़ खरीदा, DIS 885 करोड़ बेच दिया, है ना, कुछ है ही नहीं। मतलब फ्यूचर में भी 235 करोड़ का प्रॉफिट बुकिंग हुआ, इंडेक्स में 3000 4000 करोड़ का मात्र, और FIS देखिए यहाँ 240 करोड़ का, मतलब कुछ नहीं है एकदम। इतना तो खाली कैश में ही हो जाता था, इतना तो खाली इंडेक्स में, फ्यूचर और ऑप्शन का तो बात ही छोड़ दीजिए। तो कोई भी मतलब इसमें जान नहीं था, इसीलिए मैंने कल, हाँ जहाँ खरीदारी करना था वो भाई साहब रुका नहीं, तो हम क्या करें, वो रुका नहीं तो हम क्या कर सकते, वो तो भागे जा रहा था। तो आप बोलिए क्या मतलब है, तो आपने देखा कि अपना क्या बोलते हैं फैंग इंडेक्स में हम लोग लगाए बाइंग, लेकिन वो तो भाई साहब काबू ही नहीं आया, वो तो ऊपर ही चलता गया, है ना। तो इस तरह से ये सब चल रहा था, तो कोई बात नहीं, ये सब चलते रहता है, ठीक है। अब आइए थोड़ा सा अपना जो डाटा है वो क्या कह रहा है। तो डाटा अभी FIS का तो आपने देखा कि 1290 करोड़ का है और DIS 885 करोड़ का है। चलो जी ठीक है, कुल मिला के इतना डाटा है। अब आ जाइए थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि इंडेक्स फ्यूचर में क्या किया है। इंडेक्स फ्यूचर में कैसे काम किया है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। इंडेक्स, और यहाँ पर इंडेक्स में FIS जो है 31.60 है, और कल इसने हल्का सा माइनस किया। आज FIS को बाइंग करना चाहिए, है ना, इतना अच्छा खबर सब कुछ है तो FIS को बाइंग करना चाहिए। DIS 76.63 कम कर लिया, हल्का सा कर लिया ना, चलो ठीक है, तो DIS को कम करना चाहिए। पब्लिक 50.68, अब पब्लिक को यहाँ होल्ड करना चाहिए, हाँ कि भाई साहब अब शांति से रहे, अब आने दो। और प्रो जो है ये 51.07, तो इसने तो 5.28% का तेज़ी किया है। तो यहाँ जो है अब FIS पे ज़्यादा डिपेंडेंट है कि FIS का एक बार अगर अच्छा परसेंटेज आता है, 20% आज खरीदता है या 10% भी मिनिमम खरीदता है, तो एक अच्छी बात है, और ख़रीदना भी चाहिए, यहाँ खरीदना भी चाहिए, ऐसा मेरा पूरा व्यू है। क्यों खरीदना चाहिए उसके लिए बताते हैं। तो अभी DIS आज बेचेगा, FIS कर देगा, प्रो का न्यूट्रल रखेंगे। तो क्यों करना चाहिए तो उसके लिए बता देते हैं कि डॉलर इंडेक्स 97 पे लो गया था, अभी 98 से 99 पे आ गया। यहाँ इन्वेस्ट करेंगे तो डॉलर बढ़ेगा, स्वाभाविक है कि इनका भी बेनिफिट होगा, है ना। तो ये चीज़ है। बाकी रुपया भी यहाँ 85.25 पे है, तो ठीक है, कोई समस्या नहीं है, तो बढ़िया जगह है, कहीं कोई दिक्कत फिलहाल नहीं है। यहाँ पर ही इन्वेस्टमेंट FIS के लिए अच्छा जगह है। बाकी आप यहाँ PCR न्यूट्रल पकड़ के चलिए, और PE को भी न्यूट्रल पकड़िए। हो सके कि कल से आपको ये PE निगेटिव देखने को मिलेगा, क्योंकि कल ये 22 के ऊपर आज चला जाएगा, कंफर्म चला जाएगा, ये शॉर्ट है, तो कल से हम इसको निगेटिव कर देंगे। तो ये पूरी कहानी आपके सामने है, और इसके बीच में गिफ्ट निफ्टी 200 पॉइंट का तेजी आपको देना ही चाहिए, बल्कि ये तो ज़्यादा ही देना चाहिए। तो फिलहाल तो ठीक है, 67 है तो 267, 367, 200 मोटा मोटी 200 पॉइंट का तेजी के साथ चल रहा है, बढ़िया है। कोई नहीं, आराम आराम से चले तो ही अच्छा है। बाकी हम देखते हैं, इसके बाद नहीं होगा तो आपको मतलब लेवल आपके सामने निकाल के रखेंगे कि किसका क्या लेवल होना चाहिए, रेसिस्टेंट और सपोर्ट का। तो अब 24,000 तोड़ना मतलब जल्दी संभव नहीं है, इंडियन मार्केट में 24,000 तोड़ना अब जल्दी संभव नहीं है, ये चीज़ समझ के चलिए। FIS पॉजिटिव खरीदना चाहिए, DIS यहाँ निगेटिव है, ठीक है, प्रो न्यूट्रल है, इसको भी पॉजिटिव ही पकड़ के रखिए। इंडिया विक्स निगेटिव है, PCR न्यूट्रल है, गोल्ड निगेटिव है, क्रूड ऑयल पॉजिटिव है, US मार्केट पॉजिटिव है, रुपया ठीक है निगेटिव करते हैं लेकिन आज न्यूट्रल करते हैं, डॉलर इंडेक्स पॉजिटिव है, और PE न्यूट्रल है, कल से निगेटिव आपको आ जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ पर आप देखिएगा तो 1 2 3 निगेटिव, 4 पॉजिटिव, और 1 2 3 4 न्यूट्रल, तो ये एक सांचा निकल के आया है। तो निगेटिव कोई विशेष नहीं है, नीचे आता है डीप में आता है तो वो बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगा, क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और बढ़िया मूड मॉल रखना। आप सोचोगे कि यहाँ से 500 पॉइंट का तेजी दे दे, तो नहीं देगा, तेजी होगा लेकिन आराम से होगा, है ना, आराम से होगा, ये चीज़ समझ के चलिए। और FIS की बाइंग अगर आती है तब तो फिर तेजी में रफ्तार हो जाएगा। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।